तो सबसे पहली चीज तो जो हमारे दीन के अगेंस्ट है, जिस चीज की अभी टकराव दीन के साथ होगा, अहकाम शरीयत से होगा, उसमें कोई भलाई और कोई फायदा नहीं होगा। अपने आप को बीमारी से बचाएं, अपने बच्चों को बीमारी से बचाएं और इस बोतल का कुछ रिप्लेसमेंट ढूंढें। अगर आप अस्सलाम वालेकुम गाइस, आज फिर हैप्पी ग्रुप के एक नए व्लॉग के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। आज का व्लॉग भी बेसिकली एक पब्लिक सर्विस मैसेज है जो कि हमारी सोसाइटी में, हमारे इर्द गिर्द में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है उस एक काम की वजह से। लेकिन लोग उसको एक बड़ा सुपरफिशियस काम समझ के करते हैं कि यार ये हम करेंगे तो ये हम एक स्टैंडर्ड को मेंटेन करते हुए कर रहे हैं, या अगर नीड ऑफ द आर भी हो तो वो भी मेरा ख्याल है कि बीमारी का गढ़ है। तो उस वो टॉपिक ऑफ डिस्कशन आज वो पानी है, और किस किस्म का पानी है और किस में है, ये सारी चीजें आज हम आपसे डिस्कस करेंगे। और उसके लिए हमारा जो सारा वर्क किया हुआ है उसमें हमारे मोहम्मद भाई हैं। तो मोहम्मद भाई, आपने जो भी इस पे शुक्रिया खिजर भाई, सबसे पहले आपका इस बात पे जरा रोशनी डालने के लिए। यार सबसे पहले तो ये एक चीज है, और इसका जो है ना लेबल या रैपर वो हमने उतार दिया है। किसी कंपनी को टारगेट नहीं कर रहे हम, ना किसी स्पेसिफिक ब्रांड के लिए हम ये बना रहे हैं। हम तो ओवरऑल इस चीज को जो है ना हाईलाइट कर रहे हैं कि ये कौम जो है ना इस पानी को बड़ी अहम चीज समझती है, और ये कहाँ से भरा है, किस तरह भरा है, क्या उसकी क्वालिटीज थी, किसको नहीं पता। जब ये बोतल में पैक होकर दुकानों पे आता है तो लोग समझते हैं कि यार ये टूटी का पानी कोई नलके का पीने की बजाय नहीं, ये बड़ी ही कोई खास चीज है, सुपर चीज है, यूज कर रहे हैं। और ये जैसे हिजर भाई ने कहा कि नीड ऑफ द आवर जो है एक जरूरत भी है, ट्रैवलिंग में, सफर में समटाइम होते हैं तो पानी की में दिक्कत होती है, हम लोग यूज करते हैं। मगर जो चीज मैं डिस्कस करना चाह रहा हूँ कि सबसे पहले तो ये है कि इनकी आपने पैकेजिंग नहीं देखी। अब मेरे घर के पास एक बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी है, पूरी दुनिया में जिनकी बेवरेजेस जाती हैं, सेल होती हैं बहुत ज्यादा, उनकी फैक्ट्री और गोदाम मेरे घर के पास है। तो मैंने अक्सर देखा है कि जब मैं वहां से निकलता हूं तो उन्होंने सॉफ्ट ड्रिंक्स भी और ये मिनरल वाटर भी जो है ना ओपन एयर एरिया जो उनका लाइक पार्किंग कह लें या गोदाम कह लें, उसके अंदर रखी होती हैं वो सारी चीजें जो उन्होंने। और ये जो पानी की बोतल है ये वहां पता नहीं कितने दिन धूप में पड़ी रहती है। आजकल तो चले मौसम सर्दी का, गर्म तो नहीं होता, मगर गर्मियों में इंतहाई गर्म होता है पानी। वहां से गाड़ियों में आता है, गर्म पानी आता है, दुकानों पे जाता है, दुकानदार ठंडा करके हमें दे देता है। उसके बाद हम फिर लोग अक्सर इसको यूज करते रहते हैं, हालांकि ये बार बार यूज करने की चीज नहीं। अब कहने का मकसद ये है कि यार सबसे पहली जो एक चीज मैं अपने दीन के हवाले से बात करना चाहता हूँ कि हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि जो पानी धूप में पड़ा हुआ गर्म हो जाए उसको इस्तेमाल ना किया जाए। ये हमारे दीन का हुक्म है कि धूप के अंदर जो पानी गर्म हो जाए उसको इस्तेमाल ना किया जाए। तो ये जब पानी निकलता है वेयर हाउस से, वहां से तैयार होकर फैक्ट्री से इंतहाई गर्म हालत में धूप में पड़ा होता है, उसके बाद दुकानों पे आता है, दुकानदार वहां बाहर इसको रख देते हैं, तब भी गर्म हो जाता है। जब हमें सर्विंग होती है तो इसको फ्रिज में लगा के ठंडा करके में दे दिया जाता है। तो सबसे पहली चीज तो जो हमारे दीन के अगेंस्ट है, जिस चीज की अभी टकराव दीन के साथ होगा, अहकाम शरीयत से होगा, उसमें कोई भलाई और कोई फायदा नहीं होगा। बिल्कुल ठीक है। दूसरी चीज इसको साइंटिफिकली देखें कि ये जो प्लास्टिक की बोतल है ये माइक्रो प्लास्टिक रिलीज करती हैं। आजकल बहुत ज्यादा बीमारियां स्टोमी की, बच्चों में दूसरी तीसरी चीजें और लीवर के हवाले से बीमारियां फैल रही हैं, उसके अंदर इस बोतल का बहुत अहम रोल है। हम लोग इसको यूज करते हैं, जब ये गर्म होती है बोतल, ये वैसे भी तीसरे चौथे दिन जो है ना माइक्रो प्लास्टिक रिलीज करना शुरू हो जाती है। बड़ी कंपनियां क्या मटेरियल यूज कर रही हैं उसको तो नहीं पता, अक्सर कंपनियां जो है ना ये पुराना और घटिया मटेरियल यूज करती हैं। और अच्छी कंपनी की भी बोतल आप किसी मल्टीनेशनल की भी ले लेना, वो भी तीसरे दिन माइक्रो प्लास्टिक रिलीज करना शुरू कर देती है। तो हम जिसको समझते हैं कि यार ये पानी बड़ा साफ सुथरा पी रहे हैं, बेसिकली हम बीमारी खरीद के लेके जा रहे हैं, बीमारी यूज कर रहे हैं, इसकी तरफ किसी का कोई ध्यान नहीं है। इवन के जब हमारा बचपन था, सॉफ्ट ड्रिंक्स इधर भाई जो आती थी लीटर पैक में, वो भी शीशे की बोतल होती है, शीशे की बोतल होती है बिल्कुल, उसको भी अब प्लास्टिक के साथ रिप्लेस कर दिया गया। पानी अगर कोई बंदा यूज नहीं करता, मगर सॉफ्ट ड्रिंक्स गर्मी में सबने यूज करने हैं, और वो सॉफ्ट ड्रिंक सारे ऐसे ही आने हैं धूप के अंदर पड़े जो गर्म हो जाने हैं। तो क्या आप समझते हैं, या डॉक्टर इस पर रोशनी डालें, आप देखें, इसको गूगल करके देख लें कि जब धूप के अंदर ये प्लास्टिक गर्म हो जाता है और कितने कितने दिन शदीद धूप में पड़ा जाता है, तो उसके बाद इसके अंदर क्या हेल्थ को बेनिफिट्स रह जाते हैं, बल्कि ये एक जहर बन जाता है जो हम सब अपनी रगों में उतार रहे हैं, अपने बच्चों की रगों में उतार रहे हैं। और यही नहीं, हम लोगों ने अपने घरों के अंदर बड़ी 20-20 लीटर की बोतल लगवाई हुई हैं। बहुत सी कंपनियां जो बहुत पैसा कमा रही हैं, उनका भी यही हाल है। बोतल प्लास्टिक की छोटी है या बड़ी है, और बड़ी बोतल तो ये तो फिर कोई बंदा फेंक देगा तो इस्तेमाल में नहीं आएगी,
बड़ी बोतल खाली होती हैं, वो दोबारा वापस जाती हैं, फिर रिफिल होती हैं। रिफिल होने के बाद फिर वही प्रोसेस है, वो धूप में पड़ी होंगी, गर्म होके आएंगी, आप उनको वाटर डिस्पेंसर पे लगा के ठंडा करेंगे और इस्तेमाल कर लेंगे। तो ये आज का व्लॉग जो था ना, आज फिर पब्लिक सेविंग व्लॉग था। सिर्फ ये कहना था कि अपने आप को बीमारी से बचाएं, अपने बच्चों को बीमारी से बचाएं और इस बोतल का कुछ रिप्लेसमेंट ढूंढें। अगर आपने सफर पे जाना है, घर से कोई अच्छी बोतल, अब तो स्टेनलेस स्टील की, मेटल की बड़ी अच्छी आई हैं, उनको यूज करें, पानी साथ लेके जाएं। और बच्चों को स्कूल में हम अक्सर ये दे देते हैं, बच्चों की भी जो बोतल्स मिलती हैं पानी वाली, वो भी इसी मटेरियल से बनी हुई हैं। और इवन के मैं गुजरांवाला में बैठा हूं, मेरा ख्याल है कि कुछ तो बंदे जो हैं वो बच्चों के स्कूल टिफिन और स्कूल की बोतलें जो है ना, वो पुरानी प्लास्टिक से बना रहे हैं। जो पुराना प्लास्टिक दाना होता है उसको कलर करके दोबारा बनाया जाता है, जो बिल्कुल भी हेल्थ के स्टैंडर्ड पे पूरा नहीं उतरता। और पुरानी प्लास्टिक के अंदर क्या क्या यूज होता है वो अल अमान अल हफीज हमने अपनी आंखों से देखा है। और इवन के मैंने एक जगह पे ये भी देखा है कि हॉस्पिटल वेस्ट था सारा, जिसके अंदर ब्लड और पता नहीं क्या क्या गिलास थी, उसका प्लास्टिक दाना बनाया जा रहा था मेल्ट करके। तो मेरी आज की इतनी ही रिक्वेस्ट थी पानी के हवाले से कि आप इस चीज को और प्लास्टिक बोतल के हवाले से थोड़ा सा कॉन्शियस हो हेल्थ के लिए। घर में पानी आता है उसको बॉयल करें, बॉयल करके किसी साफ बर्तन के अंदर ठंडा करके यूज करें। जो भी आपका टैप वाटर घर में आ रहा है ना, उसको बॉयल करके उसको यूज करें। ये प्लास्टिक के चक्करों में ना पड़े। इसको हमारे दीन से भी क्या लगे मुतजाद चीज है कि धूप में गर्म होना, और साइंटिफिकली हेल्थ के तौर पे भी जो है ना इसकी कोई बेनिफिट नहीं है। तो ये एक सिंपल सी रिक्वेस्ट है, इसको शेयर करें, फॉरवर्ड करें, लोगों तक पहुंचाएं कि इस गलाजत से बाहर निकले। बहुत सी बीमारियां जो है ना, बच्चे सेंसिटिव होते हैं, बच्चों की बहुत सी बीमारियां माँ बाप को समझ लगती है मेरा बच्चा आए दिन बीमार होता है, क्योंकि बेतहाशा प्लास्टिक यूज करते हैं बच्चों में। अब बर्तन स्पेसिफिक बच्चों के आ गए हैं जी, बच्चे बर्तन तोड़ देते हैं, प्लास्टिक के चम्मच प्लेट गिलास वो कंपनी ने बना के लॉन्च कर दिए बड़े खूबसूरत डिजाइनों में। सुबह से शाम तक हमने बच्चों को प्लास्टिक के अंदर घेरा हुआ है। और कंपनियां कुछ काम भी कर रही हैं इसके खिलाफ। इसके खिलाफ क्या कि अवेयरनेस फैला रही है कुछ एनजीओ, कुछ कंपनीज के इसके प्लास्टिक से बचा जाए। मगर ये माफिया है, इसको हाथ डालना इतना आसान नहीं है। अगर आप लोग इसराइली मसनूआत का, दूसरी चीजों का बाइकआउट कर सकते हैं, तो प्लास्टिक की जो बोतल्स में चीजें आती हैं प्लीज उनका भी बाइकआउट करें। जी बहुत शुक्रिया मोहम्मद भाई, ये बहुत अच्छा मैसेज आपने कन्वे किया है। लेकिन हमारा अल्टीमेट किसी को टारगेट करना मकसद नहीं है। हमारा सिर्फ ये है कि हम बीमारियों से किस तरह बच सकते हैं, हम अपने बच्चों को किस तरह बचा सकते हैं, मेन चीज हमारे पास ये है। और उससे रिलेटेड ये वाला प्लास्टिक नहीं, जो भी कोई चीज प्लास्टिक में यूज हो रही है, आप स्पेसिफिकली बच्चों के लिए कर रहे हैं, उसमें आप थोड़ी सी परहेज करें। और बच्चे ही नहीं बल्कि आप जो नई रिसर्च आ रही है मोहम्मद भाई, हेपेटाइटिस सी का, वो ज्यादा कह रहे हैं कि ये पानी की वजह से या चीजों की वजह से हो रहा है। तो इन चीजों में भी बड़ों को भी परहेज करनी पड़ेगी कि यार इसका कोई सदेबाब देखा जाए या कोई ऐसा मामला किया जाए जो हमारे लिए बेहतर है, हमारे मुआशरे के लिए बेहतर है, हमारी सोसाइटी के लिए बेहतर है, हमें वो इकदाम करने चाहिए। और एक चीज का इधर मैं इजाफा करूंगा कि आजकल जो नई जनरेशन है ना, मेल फीमेल दोनों के अंदर इनफर्टिलिटी रेट जो है बहुत ज्यादा ड्रॉप हो रहा है। और इनफर्टिलिटी रेट के अपना इंक्रीज होने के एक बड़ी वजह जो है ना वो माइक्रो प्लास्टिक्स हैं। और माइक्रो प्लास्टिक्स क्या है, जो हम सुबह से शाम तक बोतल और प्रोसेस फूड के जरिए अपने अंदर लेके जा रहे हैं। हम डॉक्टरों पे जाते हैं, बहुत कुछ जो जो किसी के पास कोई दम करवाने जा रहा है, कोई हकीम के पास जा रहा है, कोई टोटका कर रहा है, मगर ये भी इनफर्टिलिटी क्रिएट करने वाली एक प्रॉब्लम है। इस पे भी थोड़ा सा गौर करें आप लोग। तो दोस्त साहब जो इसको देखें, अगर तो आपको पसंद आती है इसको शेयर भी करें, इसको सब्सक्राइब भी करें, और जो है इनको लोगों तक पहुंचाएं, ठीक है, ताकि अवेयरनेस, हमारे यहाँ पे सिर्फ जो कमी है वो सिर्फ अवेयरनेस की है। अवेयरनेस है और लोग इस चीज से इनको पता लगेगा तो ये क्या हो रहा और क्या नहीं हो रहा, तो फिर ही हम किसी नतीजे पे पहुंच सकते हैं। बहुत शुक्रिया, इंशाल्लाह फिर मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में। थैंक्स अ लॉट।